जो हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और भारत रत्न सम्मानित श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती है, जिसको हम आज आप सब बच्चों को हम आपको उनके बारे में कुछ जानकारी देंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत जानकारी है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे महापुरुष कैसे बने और वो क्या किए जिनके कारण महापुरुष बने, याद कराए। देश हमारा जो हम 15 अगस्त मनाते हैं, तो जब देश आज़ाद हुआ था उसी दिन को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन आज़ाद कराने वाले कौन थे, आज हम उनके दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो जो ये हैं, तो इनका जन्म बता दिया आपको। और जब ये महात्मा गांधी का जब आंदोलन चल रहे थे, तो उनमें इन्होंने शुरुआत स्टार्टिंग किया। और इसके बाद इनका जो मेन आंदोलन था खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन क्या होता है? टैक्स कितने लोगों को पता है? टैक्स जिसे हम कर बोलते हैं। तो जो खेड़ा आंदोलन था किसानों के लिए, जो हमारी पहले के शासनकाल अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने किसानों के लिए कर, जिसे लगान बोलते थे पहले, वो 22% कर दिया था। कितना कर दिया था? सभी लोग जो वर्ड थे उनको याद रखें, 22% तक बढ़ा दिया था। कर किसे बोलते हैं? जैसे कि जो हमारे किसान उगाए, जैसे धान है उसको उगाने के बाद जितना भी होगा उसका 22%, मतलब 1/4 भाग उनको फ्री में दे दो, क्योंकि देश में उनके रहते हो इसलिए। तो उन्होंने, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने इस कर को समाप्त कर दिया था, जिसका नाम हुआ खेड़ा आंदोलन, जिससे उन्होंने किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम कर, इसलिए इन्हें किसानों का नेता माना जाता है। इसके बाद इन्होंने कई सारे काम किए और देश को आजाद कराने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, तो इसके बाद जो हमारा पहले देश था तो खंड के रूप में था। जैसे हैदराबाद एक प्रमुख रियासत था। इसके बाद जम्मू कश्मीर की लड़ाई आज भी चलती रहती है, तो आज भी उसका अनसर्टेनिटी है। लेकिन जो हैदराबाद है, तो हैदराबाद की एक अच्छी स्टोरी है कि जो वहाँ के नवाब थे, जो कि भारत को विलय करने में एकत्रित नहीं हो रहे थे। जैसे आप लोग सब कोई हैं 30-35, तो उसी तरीके से हमारा पहले पूरा देश 562, सभी लोग ये वर्ड को याद रखेंगे, 562 रियासत में ये विभाजित था पूरा देश, जो कि आज देश है जिसकी जो क्षेत्रफल है 32,87,263 क्षेत्र वाले देश को 562 भागों में विभाजित किया गया था, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकत्रित करके आज एक देश बनाया, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, जिसे 562 को एकत्रित किया रियासत को, जिसके कारण आज उनके जन्मदिन को, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने, नरेंद्र मोदी जी, 2014 में इनको जो जन्मदिन है आज 31 अक्टूबर, इसको जो उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस, तो हम आज जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो राष्ट्रीय एकता दिवस है, जिसे हम बच्चों को सभी लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कृपया ये सब बातों को ध्यान दें। और ये सब इंफॉर्मेशन हर एक विद्यालय में नहीं दिया जाता, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको हर इंफॉर्मेशन दिया जाए, ताकि आप लोगों को पता रहे और सभी लोग सामने देखें और ध्यान से सुने, क्योंकि पूछा भी जाएगा और नहीं बनेगा तो पिटाई होगा यहीं पास। तो सभी लोग, टीचर और मैडम दोनों लोग ध्यान से सुने, ताकि सभी के काम इंफॉर्मेशन काम में आएगा, कभी ना कभी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे अपने बच्चों को बताने में क्यों ना आए, लेकिन आएगा जरूर। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो कि आज उनका जन्मदिन है, तो 147वां जन्मदिन है, जिसे हम आप लोगों के सामने मना रहे हैं। जो इनके पिता थे, इनके पिता का नाम था जबेर भाई, जो कि बहुत बड़े वहाँ के खेती किसानी करते थे, किसान थे, बड़े किसान थे। और जो इनके माता का नाम था लाजबाई पटेल, जो उनकी माँ थी। और इनकी इस तरीके से आंदोलन करते करते देश को आजाद कराए, जो कि मैंने आपको बताया। इनको जो डेथ हुआ है, वो जो डेथ हुआ तो 15 दिसंबर 1950, देश को आजाद कराने के बाद 15 दिसंबर 1950 को उनका डेथ हुआ था, मृत्यु हुआ था। अब हम आपको बताते हैं देश में लोग पद कैसे पाते हैं, क्योंकि वो देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक साथ थे। उनके बाद आज तक कभी कोई उप प्रधानमंत्री ही नहीं हुआ। तो उप प्रधानमंत्री जब बने तो पहले थे जो महात्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, तो भारत के पहले ऐसे नेता हैं जो कि सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक ऐसे नेता है भारत के जिनको ये सम्मान से नवाजा गया था, भारत रत्न से। इसके बाद इन्होंने कई सारे पद पे रहे और देश को आजाद कराया। और जो इनका
मृत्यु तब हुआ 562 15 दिसंबर को 1950 को मुंबई में। तो हृदयघात जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, तो उनके कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो आज वो हमारे समाज या हमारे देश में नहीं है, इसलिए हम आज उनका जयंती समारोह मना रहे हैं और उनके बारे में कर रहे हैं। लेकिन उनका पूरा नाम क्या है, सभी लोग ध्यान सुने। उनका पूरा नाम क्या है? लौह पुरुष, पहले उनके नाम में जुड़ता है भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उनका सिर्फ नाम है वल्लभ भाई पटेल। उनको सरदार कहाँ से मिला, लौह पुरुष कहाँ से मिला? तो ये नाम जैसे आप लोग हैं तो आपका नाम माता पिता रख दिए, लेकिन आपको उसके आगे पीछे क्या जोड़ना है ये आप लोगों पे डिसाइड होता है। तो जो उनका नाम है भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो जो भारत रत्न है तो देश के सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ सम्मान से नवाजा गया है, जिसके लिए उनका नाम भारत रत्न लगता है। सबसे पहले जो सरदार पटेल है, सरदार की उपाधि है, जो कि बरडोली में जो सत्याग्रह हुआ था वहां की महिलाएं ने उन्हें सरदार की उपाधि दिए थे। और जो लौह पुरुष है, लौह पुरुष की उपाधि जिनको मैं बताया, उनके जो फ्रेंड थे महात्मा गांधी, उन्होंने उनको लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये लोग ध्यान रखें कि हम लोगों के फ्रेंड जैसे होंगे वैसे हमें उपाधि देंगे। तो जैसे हमारे समाज में जो फ्रेंड होते हैं, किसी का कुछ नाम होता है, कोई किसी गलत काम में जाता है तो उसका नाम भी वैसे रहता है। तो अपने साथ संगत और अपने विचार से हम एक बड़े पद पे जाते हैं। तो हम इनके बारे में एक जीवनी के रूप में बताएं, जो कि शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो हम अपने लाइफ को ऐसे जी सकते हैं, इनके अनुकरण करते हुए जी सकते हैं, और ये हमारे देश के महापुरुष हैं। तो इनकी जयंती को तभी सम्मानित किया जाता है। और हम लोग अपने लाइफ में कुछ ऐसा करें कि उनकी जैसे आप लोग बर्थडे अपना खुद मनाते हैं, अपने पापा से बर्थडे जबरदस्ती मनवाते हैं, लेकिन एक ऐसे नेता थे जिनकी जयंती आज हम मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा और पूरा गांव बना रहा है। तो हमें अपनी जयंती में ऐसा ना करके, बल्कि हमें ऐसा करना चाहिए लाइफ में कि हमारी जयंती लोग मनाएं, हम ना मनाएं। हम केक काटें या ना काटें, लेकिन हमारे जाने के बाद लोग केक काटें और उसका बड़े सम्मान के साथ याद करें। तो हमें अपनी जिंदगी में ऐसा काम करना चाहिए। जैसे कि जितने भी महापुरुष हैं, लगभग 7 इमेजेस हैं, सातों अपने देश के लिए, भारत के लिए बहुत कुछ काम किए। तो आज इनकी सभी की जयंती मनाई जाती है। जो 2 अक्टूबर होता है, इनके नाम से आज भी छुट्टी है, इसलिए इनका नाम मनाया जाता है। एक चीज और आपको बता दूं कि जो महान लोग होते हैं उनको याद करने के लिए इनकी स्टेचू बनाई जाती है। अब इनकी स्टेचू क्यों बनाई गई? क्योंकि इनमें 7 लोग हैं, 7 लोगों में से किसी की स्टेचू बनाई जाती है, जिसमें सबसे महान काम महात्मा गांधी का बहुत अहम रोल हुआ, जो कि आज नोटों पे हैं। यदि ये चाहते तो इनके जगह में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह में प्रधानमंत्री ये बन सकते थे, ये चाहते इसके बाद ये बन सकते थे, तब ये तीसरे नंबर में बनते। लेकिन इन्होंने त्याग किया, महात्मा गांधी जी ने त्याग करने के फलस्वरूप आज इनका फोटो नोटों पे रहता है। त्याग का ये फल होता है कि आप किसी चीज को त्याग करते हैं तो आगे आने वाले समय में उसकी भरपाई देश को 10 गुना किया जाता है। तो इंसानों के अंदर त्याग की भावना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में तो नहीं दिखता, लेकिन उसकी भविष्य में बहुत अच्छे फल स्वरूप होते हैं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, याद रखिएगा सभी को। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो कि 14 नवंबर शिक्षक बच्चों के दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि इनका डेट ऑफ बर्थ है। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसको विश्व स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनकी जयंती जो है तो आज मनाने के लिए हम लोग खड़े हैं, जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो इनमें से सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर की प्रतिमा सिर्फ इनकी लगी हुई है, जिसका नाम है स्टेचू ऑफ यूनिटी, जिसकी दिवस जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस के मनाया जाता है। स्टेचू ऑफ यूनिटी का मतलब ये होता है कि राष्ट्रीय एकता। तो इनका जन्मदिन मनाया जाता है। क्यों राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इन्होंने 562 देशों को, रियासतों को एकत्रित किया, इसलिए इनका जन्मदिन मनाया जाता है। और जो स्टेचू की बात हमने किया, इनका ही क्यों मनाया गया, तो इनके अंदर त्याग की भावना थी, जो मैंने बताया। चाहे तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन ये अपना पद इनको दिया, इनके लिए, इसीलिए शायद प्रधानमंत्री बने होते तो शायद आज इनका नाम स्टेचू ऑफ यूनिटी न बनता, लेकिन इनके त्याग के फलस्वरूप आज इनका स्टेचू ऑफ यूनिटी बना है।
जो कि देश का नहीं बल्कि विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि आज देश की सबसे बड़ी मूर्ति के रूप में विद्यमान है। तो आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो हमें इनका बताने का हमारा मेन मकसद था आप लोगों के लिए कि इनके बारे में जानें, हमारे महापुरुष कैसे थे, क्या किए हैं और हमें क्या करना चाहिए।